हम उठेंगे तो तूफान बन के उठेंगे, वरना हमने उठने की ठानी ही नहीं है। राजनीतिक ये स्टंट है सारा। कई बार देखो मनमुटाव हो जाता है, किसी भी पार्षद से कोई भेदभाव नहीं किया, किसी वार्ड से कोई भेदभाव नहीं किया, कोई रंजिश हमारे मन में कभी होती ही नहीं। जो भी दोषी होगा कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, बिल्कुल निराधार। मैं कहता हूँ ये 0/0 इसमें सच्चाई है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम अब कार्यकाल जब से पूरा हुआ है नगर निकाय का, पंचायती चुनाव का, उसके बाद हम हर एक जो चेयरमैन है, जो प्रधान है, उससे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके कार्यकाल में कितने काम हुए, कितने सामाजिक काम हुए, कितने विकास के काम हुए हैं, कैसा उनका कार्यकाल रहा, उस पर चर्चा करने के लिए हम पहुंचते हैं। उसी क्रम में आज हम सफीदों में हैं और सफीदों के जो प्रधान रहे हैं सेवाराम सैनी, उनके निवास स्थान पर है और उनसे जानेंगे कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, विकास किस तरह से उनका कराया गया, कितने संतुष्ट है जनता उनसे। सबसे पहले स्वागत है सेवाराम जी आपका। यशपाल जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और सफीदों में जो नगर पालिका सफीदों ने 5 साल के दौरान लगभग 35 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके सफीदों की कायापलट करने का काम किया है। और लगभग वही मैं जानना चाहता था आपसे, 35 करोड़ रुपए लगे हैं, विकास हुआ है। विकास में मेन से काम, आपकी उपलब्धि कौन कौन सी है, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। विकास में लगभग सफीदों की हमने निकासी की जो समस्या होती थी, बहुत भारी समस्या थी निकासी की, उसको दुरुस्त करने के लिए लगभग 15 किलोमीटर के नाले सफीदों में बनाए गए हैं। और पूरा का पूरा सफीदों 90% नालियां जो है पीवीसी पाइप दबाकर कवर्ड कर दी गई हैं, जिससे आज मच्छर मक्खियों से, गंदगी से सफीदों को निजात मिली है। और जो मुख्य कार्य हैं, पीर वाली जो सड़क है लगभग कई दशकों से जो टूटी हुई हालत में थी, और पीर के सामने लगभग 3-3, 4-4 फुट पानी वहाँ पर भरता था, जिससे वहाँ पर जो श्रद्धालु आते थे और आम जो नागरिक सफीदों के हैं उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसके लिए सोशल मीडिया पर अक्सर बात भी चलती थी कि सेवाराम प्रधान से अपनी ही सड़क ठीक नहीं हो रही है, वो भी आपने कराई। तो आज सड़क बहुत सुंदर बनी है और पानी की कोई वहाँ पर समस्या नहीं है, और इसका नाम हमने शहीद भगत सिंह मार्ग सड़क का नाम रख दिया है। इसके अलावा और कौन से काम हैं जो आप कह सकते हैं कि आपने कराए हैं, अलग उपलब्धि है आपकी? इसके अलावा हमने सफीदों में 4 टाटा एस टिपर खरीदे नगर पालिका सफीदों ने, एक ट्रैक्टर ट्रॉली नया खरीदा, लगभग 8 रिक्शा नगर पालिका सफीदों ने खरीदी। और सफाई की व्यवस्था जो चरमराई हुई थी सफीदों में काफ़ी लंबे समय से, आपने भी देखा होगा कि सफीदों में लगभग 50 पॉइंट ऐसे जहाँ पर 200-200 फुट तक ढेर लगे रहते थे कूड़े के। मंडी में भी और शहर में भी लगभग 50 पॉइंट थे। तो सफीदों की जनता को उन गंदगी का जो माहौल था, उन पॉइंटों से छुटकारा मिला। और घर घर जाकर नगर पालिका सफीदों की गाड़ी घर घर जाकर कूड़ा लेती है, जिससे माताओं बहनों को बड़ी सुविधा हुई। और आपस में आस पड़ोस में जो लेडीजों के झगड़े होते थे कचरा डालने के लिए, वो भी ख़त्म हुए। और इसका जो मेन क्या है, कूड़े का जो निस्तारण है अच्छी तरह से हो रहा है शहर में। अब हम देखते हैं कहीं पर भी कूड़ा नहीं है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस बात से कंचन टीवी भी इत्तेफाक रखता है, हम भी इत्तेफाक रखते हैं। देखिएगा, सेवाराम सैनी के कार्यकाल में सफाई व्यवस्था अच्छी हुई है। अब गाड़ियाँ घर से ही कुछ कूड़ा लेकर जाती है, कचरा लेकर जाती है। ये तो पूरे हरियाणा में ये प्लान था सरकार का, लेकिन उपलब्धि जुड़ी है सेवाराम सैनी के कार्यकाल में, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में ये सब कार्य हो पाए हैं। इसका श्रेय जाता है सेवाराम सैनी को। और एक और उपलब्धि जो सेवाराम सैनी बताना भूल गए, लेकिन हम बताएंगे, क्योंकि एक अच्छे पत्रकार का, एक अच्छे चैनल का ये फर्ज है कि वो अगर किसी की आलोचना करता है, किसी की कमियों पर, किसी की गलतियों पर उसकी आलोचना करता है, तो उसके अच्छे काम को सराहे। तो हम बताएंगे सफीदों नगर पालिका ने लाइटिंग को लेकर भी बहुत अच्छा काम किया। प्रधान जी, लाइटिंग भी काफ़ी दुरुस्त हुई है आपके कार्यकाल में। यशपाल जी, जब हमने हाउस ने हमारे चार्ज संभाला तो केवल लगभग
250 लाइटें सफीदों में थी, उनमें से भी काफ़ी ख़राब पड़ी थी। लेकिन सफीदों नगर पालिका ने लगभग 4000 लाइटें लगाकर, लगभग 20 टावर लाइटों के लगाकर सफीदों को पूर्ण रूप से जगमग करने का काम किया है। सफीदों जो लंबे समय से काली चादर ओढ़े हुए था, आज सफीदों की जो हर सड़कें जगमग है, जहाँ पर लोगों के साथ लूट खसोट की जाती है, जहाँ पर औरतें आदमी रात को जाने की हिम्मत नहीं करते थे, आज वहाँ पर सैर करते हैं। नहर की पटरियों वाला मामला है, नहर की पटरियाँ हमने 3 पटरियाँ बनवाई, बैसाखी तक पुल से और हुड्डा ग्राउंड तक, और वहाँ पर लाइट लगवाई है। एक लोगों को बड़ा बढ़िया प्लेटफार्म मिला है सैर करने के लिए, और वो जगमग है। वहाँ का जो अच्छा काम हुआ, आप देखोगे नज़ारा अद्भुत रहा है वहाँ का। देखिएगा अच्छे काम किए हैं वाकिम के, लेकिन अब कुछ कड़वे सवाल भी आने वाले हैं, वो भी हम प्रधान सेवाराम सैनी से करने वाले हैं, क्योंकि वो जवाबदेह हैं जनता को लेकर। दिया जो मैं गिनवाना चाहता हूँ, जी जी अभी रहती हैं तो शहर के अंदर HDFC बैंक के सामने और राजीव कॉलोनी के पास रामसर पार्क से होते हुए वहाँ पर खुली ओपन ड्रेन थी। लोगों का जीवन इतना गंदगी में था, बीमारियां, मच्छर मक्खियाँ, पशु उसमें अक्सर पड़ जाते थे। जीना मतलब एक नरकीय जीवन लोग जी रहे थे। उनको हम 6 फुटे कंक्रीट के पाइपों से कवर कराकर आज उनको निजात दिलाई है लोगों को। मतलब इस काम से बड़े लोग भी प्रसन्न हैं और गंदगी से पूर्ण रूप से निजात आज मिल चुकी है। इसके अलावा लगभग 250 गलियां सफीदों शहर की नई गलियां और काफ़ी गलियों की रिपेयर करवाकर, सफीदों में जो उबड़ खाबड़ गलियां पड़ी थी, कहीं पर सीवरेज का ढक्कन के कारण गाड़ियां लगती थी, कहीं पर पाइपलाइन दबाने के लिए कुरूप हुई थी, तो उन सारी गलियों का लगभग 90% गलियों का सुधार नगर पालिका सफीदों ने करवा दिया है। अगला मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, और जो हमने शहर के सभी जो बिरादरी हैं, 36 बिरादरी हैं, उनमें शमशान घाटों में जब हम जाते थे हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। कई शमशानों में तो बैठने के लिए बैठने तक की जगह नहीं थी, न कोई छांव थी, न कोई व्यवस्था थी किसी प्रकार से धूप बारिश से बचने के लिए। तो हमने सभी में लगभग 2.25 करोड़ रुपए की ग्रांट खर्च करके वहाँ पर सुंदर हॉल और बैठने के लिए बेंच लगवाए हैं। और इनका काम आप स्वयं जाकर संस्था वालों से पूछ सकते हो, मोस्टली संस्था के लोगों ने ही करवाया है। मंडी वाले जो महाविद्यालय के पास, कॉलेज के पास है, वो संस्था ने खुद काम करवाया है। पंजाबी शमशान में लोगों ने खुद अपने आप काम करवाया है। इस चीज़ के हम भी गवाह हैं, शमशान में अच्छे काम हुए। ये बनी है सारी देखरेख में, समाज के लोगों की देखरेख में हुई है और बड़ी सुंदर और मजबूती के साथ वो बनाई गई है। मतलब ये उपलब्धि में एक और हीरा आपकी जुड़ा है। अब एक सवाल आपसे रहेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था दर्शकों से कि कड़वे सवाल भी हम करेंगे, जो सवाल जनता के मन में है, जो आप घर बैठे सोचते हैं कि प्रधान सेवाराम से हम सवाल करें, आपकी आवाज़ बनकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अक्सर आरोप लगते हैं कि 35 करोड़ आपने लगा दिए, लेकिन आपके बगल का शहर असंध है, 15 से 16 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं, लेकिन उसको पेरिस कहा जाता है कि असंध को पेरिस बना दिया गया। सेवाराम सैनी सफीदों को पेरिस क्यों नहीं बना सके? 35 करोड़ रुपए खर्च किए। जो मामला है उसमें चारों तरफ जो बाईपास निकाला गया है, सड़कें बनी है, लाइटिंग बनी है, वो काम MLA लेवल का है, वो B&R का काम है, नगर पालिका के अंडर में नहीं आता। यहाँ पर जो काम लेट हुआ है, मैं नहीं जानता किस वजह से लेट हुआ। अदरवाइज जैसे असंध में जो जिस टाइम काम पास हुआ था बाईपास का, उसी टाइम हमारा 4 लेन मंजूर हो चुका था। जी, मैं बताना चाहूँगा, आप बताना नहीं चाहते, आपका काम, आपका विकास सफीदों क्यों कहा जाता है कि प्रधान सेवाराम सैनी का और MLA का आपस में डिस्प्यूट था, इस वजह से विकास के कार्य हुए। क्या ये भी एक कारण मानते हैं आप? MLA साहब ने हमारे काम में, देखो मैं कहना चाहता हूँ, कभी कोई इंटरफियर उन्होंने नहीं किया। ये लोगों की अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। कहा जाता है कि जो पिछले विधायक थे उनके साथ तनातनी आपकी थी, इस करके विकास रुका है। पिछले विधायक के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, वो हमारे, उनका परिवार खेत का पड़ोसी भी रहा। वैसे मिलनसार है, हम आपस में मिलते रहते थे, परिवार में ब्याह शादी में भी मतलब आना जाना, मतलब तो ये राजनीतिक हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। राजनीतिक बातें होती हैं, गुटबाजी हो जाती है, मतलब वो अलग मामला होता है राजनीतिक। अदरवाइज हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और आज भी अच्छे संबंध है मतलब। और नहीं, उन्होंने देखो किसी प्रकार से रोड़ा कोई विकास में अटकाया है, सारी गलत बातें हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा विकास में रोड़ा नहीं अटकाया है, लेकिन प्रधान जी ने
विधायक जी का पत्थर जरूर उखाड़ दिया था, उसकी वजह से भी कोई आपके रिश्ते में कोई ज़्यादा खटास नहीं आई थी? जो पत्थर का मामला था, हमें पत्थर से कोई इनकार नहीं था, केवल हमें थोड़ा सा गुस्सा इस बात का था भाई हमारी नॉलेज में होकर जो काम होता तो हम भी उनका मान सम्मान बढ़ाते, तो गुस्से के कारण ऐसा हो गया था, अलग विषय हो। चलिएगा, हम इस बात को भी छोड़ देते हैं, विधायक के साथ कैसे संबंध रहे, उनका कामों पर, विकास पर कोई असर पड़ा नहीं पड़ा, छोड़ देते हैं। उसके अलावा आरोप लगते हैं कि विकास के नाम पर जो सड़कें, जो गलियां बनवाई गई, जो पहले से तैयार गली थी उसको भी खुदवा के बनवा दिया गया, जो वहाँ के ब्लॉक थे वो सारे गायब कर दिए गए हैं। इस तरह के आरोप तो आप पर लगते हैं। यशपाल जी, जब कोई चीज़ का हम नव निर्माण करते हैं तो उसमें नए रूप से काम किया जाता है। अब समस्या क्या होती है, जिस गली को हम बनाते हैं और जो ब्लॉक है टूटे फूटे है या कुछ अच्छी हालत में भी होते हैं, उनको हम लगाने की जब कोशिश करते हैं लोग विरोध करते हैं। मतलब लोगों का कहना भाई अब ISI ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, मतलब हमने बैठते ही ISI ब्लॉक पूरे स्पीडों में लागू कर दिए थे। ISI ब्लॉक के बिना कोई ब्लॉक नहीं लगाया गया, तो लोग इस बात का विरोध करते थे कि भाई आप पुराने ईंटें क्यों लग रहे हैं, टूटी फूटी है, बाद में 2 साल बाद फिर इनको कोई उखाड़ेगा, मतलब एक रूप हो चुकी है। मतलब इस कारण उनको जो टूटे फूटे ब्लॉक तो हटा दिए गए, नई जो ISI ब्लॉक लगाए गए हैं। इसमें मेरे ख्याल तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपत्ति इस बात से है कि वो लाखों ब्लॉक आखिर गए कहाँ, लोग वो जानना चाहते हैं। वो मैं आपके लिए नॉलेज के लिए, आप एक बार गौशाला में जाओ, सफेद गौशाला में जाओ, नंदीशाला में जाओ, वहाँ पर आपको इस बात का जवाब पालेराम राठी से मिल लेना। जहाँ पर गायें मतलब 2-2 फुट कीचड़ होता था, बड़ी समस्या होती थी, वहाँ पर जो टूटे फूटे जो ब्लॉक है डैमेज हालत के, वो वहाँ पर आज भी लगे हुए दिखाई देंगे आपको। वहाँ जाकर आप तसल्ली कर सकते हैं इस बात की कि कितने ब्लॉक जो वहाँ पर उखड़े हुए हैं वहाँ पर गए हैं। कुछ ब्लॉक नंदीशाला में भी गए हैं, मतलब, और इसके सिवा मतलब कोई सामाजिक काम पे ही आपने वो ब्लॉक लगाए। अगर कोई आदमी सफेदों का साबित कर दे, किसी स्टाफ ने हमारे जैसे जेई है, एमई है, सेक्रेटरी हमारे स्टाफ में आते हैं, और भी नगर पालिका है, प्रधान है, कोई एक पैसे का ये कर दे कि लालच के कारण किसी को ब्लॉक दिए हैं या पैसे लेकर कोई, मैं आपको जो आप सजा दोगे वो मैं तैयार हूँ। मतलब एक पैसे का भी आप कोई किसी से कहलवा दो, मतलब झूठा ही, मतलब भाई प्रधान जी ने ब्लॉक या नगर पालिका ने किसी को भेज दिया, मतलब ये केवल बिल्कुल ये ब्लॉक सामाजिक काम के लिए। गौशाला एक साजली गौशाला है, उसमें नगर पालिका का मामला आता है, सभी पूरे शहर का मामला है, और गौ हमारी माता है, वहाँ पर सुधार हुआ वो आपको दिखाई देगा। वो ब्लॉक कितने ब्लॉक वहाँ जो पीछे हुए हैं टूटे फूटे थे, उन्होंने सेट करके अपनी मजदूरी लगाकर अपना काम करके लगाए हैं, मतलब उनको आप मौके पर जाकर देख सकते हो। पालेराम राठी जी वहाँ प्रधान हैं, और भी वहाँ पर आदमी हैं, उनसे जवाब आपको मिल जाएगा, और दिखेंगे वो लगे हुए। मतलब देखिए, ये तो बात हम दर्शकों पर छोड़ते हैं, जो जनता है सफेदों की उस पर छोड़ते हैं। कमेंट में आप नीचे हमें बताइएगा, आप बताइएगा कि जो सेवाराम सैनी जो जवाब दे रहे हैं, क्या आप उससे सहमत है? अगर सहमत है तो नीचे जवाब दीजिए, अगर असहमत है तब भी नीचे जवाब दीजिए, ताकि हमें भी पता चले। सच्चाई आप तक लाना हमारा मकसद था, और हर वो सवाल करना हमारा मकसद है जो जनता के बीच है, लोगों के जहन में है। एक और, आप कहते हैं कि ब्लॉक का सही इस्तेमाल हुआ है समाज के लिए, सेवा में, गौ सेवा के लिए आपने लगाया, लेकिन जब नालों का जिक्र आता है तो वहाँ पर हल्की मटेरियल का, जो नालियों में पाइप लगाए गए, हल्के पाइप लगाए गए हैं, सरिया भी हल्का लगाया गया, वो मसाला, हर चीज़ पर आरोप लगे हैं। नालों की धांधली के बार पर्चे भी दिए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बोला गया है, SDM को भी बोला गया है, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। ये तो आरोप लगते रहे हैं। बताता हूँ, प्रधान और हाउस का काम होता है किसी चीज़ की रूपरेखा तैयार करना, प्रस्ताव पास करना। आगे का जो काम है टेक्निकल विंग करती है, कितना सरिया उसमें डालना है, सीसी की रेशो क्या होगी, और मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, उनके अनुसार काम होता है। और जहाँ तक लोग आरोप लगाने वाले का काम है, उनमें से कुछ को तो आपने देखो, चुनावी स्टंट होते हैं, आपको पता है। आज वो जो है, कुछ आदमी तो चुनाव मैदान में कूद चुके हैं अपनी धर्मपत्नियों की फोटो लगाकर, और भी जो राजनीति कर रहे हैं ना, मतलब नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ है फलाने, वो सारे क्या है, चुनावी ड्रामा है ये केवल। और वो लोग सारे धीरे धीरे मैदान में आ रहे हैं, और आपके सामने होगा। और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने टाइम में तो कुछ करवाया नहीं, आज उनको बड़ी एक जलन सी हो रही है। मतलब सफेदों में इस हाउस ने, इन पार्षदों ने एकजुट होकर, अब आप कंचन जी एक बताओ बात है, जब सारे पार्षद चुने हुए भेजे सफेदों की जनता ने, 40,000 जनता ने, वो सारे खुश से सभी के वार्डों में विकास हुआ, कोई विरोध नहीं कर रहा। वो क्या सामाजिक आदमी नहीं है? ये सामाजिक आदमी पता नहीं
वो किस प्रकार के, वो सामाजिक नहीं है जिन्होंने देखो वो राजनीति हार गए, वो तो सामाजिक हो गए। और जो जिनको मोहर लगाकर सरकार ने मोहर लगाकर, लोगों ने मोहर लगाकर भेजा है, और वो सारे खुश हैं, सारे मानते हैं कि स्पीडो में विकास हुआ, हमारे वार्डों में इतना विकास हुआ जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ, शहर में इतना विकास हुआ है। तो वो सारे एकजुट आज आप देख भी रहे होगे। पिछले 3 साल से शुरू में देखो कोई डिस्प्यूट था, साल 1.5 साल, उसके बाद सारे पार्षद इकट्ठे हुए। और मैं तो बड़ा धन्यवाद करता हूँ सभी पार्षदों का जिन्होंने स्पीडो के विकास के लिए सहयोग किया, क्योंकि वो बुद्धिजीवी थे। उन्होंने देख लिया भाई सेवाराम सैनी है, कोई मन में इसके भेदभाव नहीं है, ये बराबर विकास करेगा। और आज एक भी पार्षद नहीं कह सकता भाई हमने बराबर विकास किया है। किसी पार्षद में अपने ही आने जाने की कमी रही होगी तो अलग बात है। नहीं, हमने उनके सामने वो कहते हैं ना भाई खाता खोल के रख दिया था, भाई अपने विकास करवाओ, दबा के कितने भी काम करवाओ। मतलब तो चेयरमैन साहब वही मेरा सवाल आपसे रहने वाला है। आपने कहा कि पार्षदों ने भी आपके साथ आंख मिचोली खेली है। पहले एक खेमा आपके खिलाफ था, गौरव रोहिला खुद आपके खिलाफ थे, कुछ वक्त के बाद आपके साथ मिल गए। फिर कृष्ण एमसी प्रतिनिधि हैं, वो आपके खिलाफ थे, आज वो आपके साथ बैठे दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक राजनीति वहां भी चल रही थी। यस पाल जी, ये राजनीति है। सभी आदमियों को, अब गौरव रोहिला जी है और भी कई पार्षद, मेरे कोई संबंध नहीं रहे हैं, न मेरी जानकारी थी उससे पहले। मतलब जब आदमी लोग कोई भी है, मतलब और भी कई पार्षद थे, मुकेश जी थे, मतलब इतने हमारे कभी बैठने के संबंध नहीं थे। लेकिन जब पार्षदों ने देखा, मतलब कार्यशैली देखी, मतलब हमारे मान सम्मान का ढंग देखा, मतलब भाई तो उन्होंने उस बात को देखकर भाई प्रधान ठीक आदमी है, कहीं ना कहीं तो उनकी सोच बनी है भाई इसके साथ मिलकर हमारे वार्डों का विकास होगा और शहर का विकास होगा। तो उन्होंने ये सोच, बड़ी अच्छी सोच, देखो उन्होंने अच्छी सोच का परिचय देकर एकजुट होकर आज स्पीडो में काम हुए हैं। अगर पक्ष विपक्ष का मामला चलता रहता है तो उसमें देखो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। शिकायतबाजियों में न तो कोई अफसर टिकता है, न कोई अधिकारियों का मन करता है काम करने में। तो सारे एकजुट हुए, अच्छा काम हुआ स्पीडो के अंदर। अब हमारे ये समझ में नहीं आ रही बात, जब लोगों के चुने हुए जो पार्षद हैं वो खुश हैं, वो कह रहे हैं काम हुआ है, और दूसरे देश रुके मार है भाई, जो जिनकी मनसा क्या है चुनाव मैदान में उतरना, भाई उतरो चुनाव मैदान में। मतलब राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है सारा। मतलब आपके देख रहे हो, मतलब मैदान में काफी प्रधान जी ने कहा कि आम जनता सवाल करती है, जो हार गए हैं समाज सेवी बन के बैठे हैं वो सवाल करते हैं। लेकिन आपके चुने हुए प्रतिनिधि ने भी आप पे सवाल किए। कृष्ण एमसी प्रतिनिधि है, पहले आपके खिलाफ उन्होंने झंडा बुलंद किया हुआ था। कभी वो कहते वार्ड में लाइटें प्रधान जी नहीं लगा रहे, कभी सफाई के लिए कर्मचारी नहीं भेज रहे। आज जब आपके साथ उनको बैठा देखते हैं तो आपके बगल की कुर्सी वो बैठाए देखते हैं, ये सब माजरा क्या है? कई बार देखो मन मुटाव हो जाता है। अदरवाइज कृष्ण सर जी तो मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ, जिसने खुद कहा है भी मेरे वार्ड में इतने विकास कभी हुए ही नहीं, मतलब जितने हुए। मतलब ये हमारा कोई डिस्प्यूट देखो हो जाता है, कृष्ण भी हमारा छोटा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन में उसने हमारा साथ दिया था, वोट भी डाली थी। तो देखो कई बार किसी बात को लेकर डिस्प्यूट होना वो अलग मैटर है, उससे मैं कुछ बातें होती है जो मतलब, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं। हमने किसी भी पार्षद से कोई भेदभाव नहीं किया, किसी वार्ड से कोई भेदभाव नहीं किया, कोई रंजिश हमारे मन में कभी होती ही नहीं। मतलब ऐसी शख्सियत रही आपकी कि आपने सबको एक मुट्ठी में करके रखा, या सबके साथ प्रेम प्यार इतना था कि आपके अच्छे जो विकासात्मक कार्य थे उनसे उन्होंने इत्तेफाक रखा और आपका साथ दिया, आपको मजबूत किया ताकि विकास हो जाए। और मैं यशपाल जी, जो विपक्ष तो हमारा खत्म हो चुका था 3 साल पहले, उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मतलब देखो कोई भी जब सत्ता होती है गलत भी हो सकता है, 100 काम इंसान ठीक करवाता है, एक काम गलत भी हो सकता है टेक्निकल के कारण। भाई हमारी कोई गलती है, अब देखो प्रधान पार्षदों क्या पता भाई इसमें क्या रेशो है, कैसे मिलावट होती है, ये ईंट किस क्वालिटी की है, ये पत्थर किस क्वालिटी का है, वो टेक्निकल विंग का काम होता है। और हमारी टेक्निकल विंग ने भी लगभग मेहनत करके काम करवाए हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। और जो मामले थे उनकी जांच चली हुई है, जो मतलब जैसे भी रिपोर्ट आएगी उनको जो भी दोषी होगा कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। मतलब चलिए प्रधान जी, हम आपसे इत्तेफाक, अब मेरे दो आखिरी कड़वे सवाल आपके लिए, फिर मीठे मीठे सवाल मैं लूँगा आपके लिए। जो अपना पार्क है, जो अपना मकरबे के सामने वाला पार्क है, उसमें मिट्टी को लेकर अक्सर धांधली के आरोप लगते हैं, वो आखिर मामला क्या है? रामसर पार्क में जो मिट्टी के जो आरोप लगाए गए बिल्कुल ही निराधार हैं, उनमें 1% भी सच्चाई नहीं है।
मैं एक दावा करता हूँ, हमने 25 या 27 लाख रुपए मिट्टी डलवाने के दिए हैं। मैं 50 लाख रुपए एक तरफ रखता हूँ, अगर कोई आदमी उस मिट्टी को निकलवा दो, और अगर 25 लाख रुपए में अगर जो आधा तालाब भी भर देना उसको, मतलब तो मैं 50 लाख रुपए एडवांस में चेक रखता हूँ और कैश रखता हूँ। मतलब ये चैलेंज है आपका? बिल्कुल मेरा चैलेंज है। मतलब ये केवल झूठ का पुलिंदा है। 2.5 से 3 एकड़ वो लैंड है, 16-16 फुट का बर्थ है, और टेक्निकल लोगों द्वारा उसकी जो पैमाइश का तरीका होता है वो पहले भी निकलवाया गया था, और दो टेक्निकल आदमियों को बुलाकर निकलवाया भाई इसमें कितनी मिट्टी आई है, कितनी आनी चाहिए, मतलब ताकि सही रिपोर्ट आई जाना चाहिए। बिल्कुल निराधार, मैं कहता हूँ ये 0/0 इसमें सच्चाई है। ये सिर्फ आपके लांछन लगाने के लिए? लांछन का मामला है। मैं दावा करता हूँ अगर जो कोई कहे उस मिट्टी को निकलवा कर सारा खर्चा मेरा होगा, और आप उसको है ना जो डलवाई हुई है मिट्टी उसको आप करवा के दिखाओ, मतलब लोगों को बात मारने में मजा आता है। अब मिट्टी कितनी महंगी होगी, कितनी दूर से मिट्टी आती है। एक मकान बनाने वाला है 50,000 लाख रुपए, तो उसके बर्थ फीलिंग की हो जाती है अर्थ के, मतलब वो तो 2.5 किले का ये तो बहुत बड़ा एक पार्क था। चलिए वो भी आपकी बात से हम इत्तेफाक रखते हैं। दर्शक बताएंगे नीचे कमेंट में, हमें बताइए कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि जो इस बिजनेस से जुड़े हैं, जो मिट्टी से डंपर से जुड़े हैं, वो बता सकते हैं कि कितनी डलती है। मैं कहना चाहता हूँ आपको, मैं सफीदों की जनता से एक अपील करता हूँ, आप लोगों की ये जो कुछ छुटभइये नेता बने हुए हैं, बार बार सफीदों में भ्रष्टाचार, फलाना ढिगड़ा हो गया, ये हो गया, आप मैं लोगों से अपील करता हूँ एक बार जाकर देखो। आप बिल्डिंग के कार्य हमारे यहाँ शमशान घाटों में है, एक बार खुद जाके देखो उन संस्थाओं से जिन्होंने लोगों ने खड़े होकर संस्थाओं ने काम करवाया है। अगर भाई वो गलत काम है तो फिर संस्था भी उसमें संलिप्त है। आप एक बार जाके देखो कितनी मजबूती से, कितनी सुंदरता से वो काम करवाया गया है। अब बिल्डिंग का मामला है, जहाँ पर यो हमारी निर्माणाधीन बिल्डिंग है, कम्युनिटी हॉल है, उसका काम किसी ने तसल्ली बख्श किया गया है। तो आप खुद जाकर देखो एक बार कितने सुंदर ढंग से, कितनी मजबूती के साथ उन कामों को किया गया है। लोगों की अफवाहों में न आकर खुद जाकर एक बार जाके अपना, ये धर्म भी बनता है आपका भाई, सफीदों नगर पालिका द्वारा जो काम करवाए गए हैं, नहर की पट्टियों पर जाओ, जो भाई रामपुरा रोड नई जास का, उस पर जाके देखो, शहर में गलियों को देखो क्या काम हुआ है, नालियाँ मुक्त हुई है, बड़े बड़े नालों को जाकर एक बार देखो हालात क्या थे और आज हालात क्या है। तो लोगों पर विश्वास न करके, जो कुछ आदमियों का एक मेंटलिटी बनती है, मतलब उन्होंने हर काम में कितनी ही सरकार करे, मोदी जी कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उनमें भी वो कमियां, उनका काम होता है कमियां निकालना, शहर के विकास में बाधा पहुंचाना। आज सफीदों की जनता किसी के बहकाव में आने वाली नहीं है, वो जान चुकी है सफीदों का विकास किसने करवाया है, कैसे करवाया है और कितना सुंदर विकास हुआ है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आप कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन सफीदों के खानसर चौक पे जो गेट गिरा उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उसके बारे क्या कहेंगे? यशपाल जी, जो खानसर चौक के गेट का मामला है वो राजस्थानी आर्च सिस्टम से बनाया गया है, जिसमें कोई कंक्रीट का लेंटर का काम नहीं होता है। हमारे लिए नया कार्य था, वो जिस कारण टूटा है, कोई हैवी व्हीकल उसमें बिल्कुल 100% है, उससे टकराया है ऊपर से, जिसके कारण उसका जो आर्च सिस्टम है वो डैमेज होकर और वो कुछ टाइम के लिए अटका रहा, वो बाद में गिर गया। मतलब आज तक जो जांच की, बताना चाहता हूँ भाई, जो इसमें जांच है और जो इसमें दोषी होगा उसको सजा मिल जाएगी। और मैंने आपको यशपाल जी कह दिया है भाई, जो 100 काम आदमी करता है, कोई इंजीनियर भी है, देखो कोई जेई है, वो कोई एक परमात्मा नहीं है। अब आप परमात्मा का देखो, परमात्मा से मैं कहना चाहता हूँ भाई, इससे सर्वोपरि कौन है, इससे बड़ी शक्ति कौन है दुनिया के अंदर? क्या फिर भी काफ़ी लोगों घरों में लूली लंगड़ी औलाद पैदा नहीं होती? एक सुप्रीम पावर जिसको मानते हैं हम भाई, वो ये चीज़ हमारी करता है, मतलब जन्म देने वाला और मारने वाला है, उन पे भी गलत हो जाता है। मतलब कुछ चीज़ें हमारे हाथ से बाहर, भगवान के हाथ में। मैं ये नहीं कहता कि भगवान के हाथ में है, लेकिन एक कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, तो उस चीज़ की जांच चली हुई है, जो दोषी होगा उसको सजा मिल जाएगी।
और दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा, अब जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ, उन्होंने अपनी उपलब्धि गिनवाई, तो उससे पहले उन्होंने उसके सुंदरीकरण के लिए प्रयास किया और ऊपर एक जुगाड़ करके उसको सही बनाने की कोशिश की गई है आपके द्वारा। उसको जुगाड़ मैं नहीं कहूँगा, जुगाड़ किया गया, वो काफ़ी मजबूत बनाया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा कारण क्या है, मैंने जो टेक्निकल विंग से बात की भाई, इसमें लेंटर का मामला जो है, क्योंकि ये बिजी रोड है, अगर हम इस पे लेंटर लगाते हैं सेटरिंग करने के लिए पूरी सड़क बंद करनी होती है। अब ये लोग, वो जो आरोप लगाने वाले लोगों को नहीं पता होता सारी बातों का। अब हम वहाँ उस रोड को कैसे बंद करें सेटरिंग करके, मतलब पहले तो आर्च सिस्टम से आधा घंटा लगा था आर्च को लगाने में। मतलब अगर जो सेटरिंग हम करें, कम से कम 15 दिन ये रोड को बंद करना पड़ेगा। मतलब अगर 15 दिन रोड बंद हो गया तो हाहाकार मच जाएगी। मतलब मेन रोड है वो, जिस कारण उसको बंद नहीं करा और इस करके इस किया गया, इसको बनाया गया है। जी जी जी। बाकी काम टेक्निकल विंग देख रही है और जो भी काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो आप सवाल एक आप सबके मन में है, जो सभीतों की जनता जानना चाहती है कि क्या प्रधान सेवाराम सैनी फिर से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो फिर से चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेंगे। एक सवाल सबके जहन में है, क्या प्रधान सेवाराम सैनी इतने विकास कार्य करने के बाद क्या फिर से चुनाव में मैदान में दोबारा आएंगे? यशपाल जी, चुनाव की जो बात है, अभी कोई चुनाव की तारीख तय नहीं हुई, लेकिन मैं तो ये बात कहता हूँ, जैसे ही हमारे मित्र प्यारे सफीदों की जनता, हमारे लीडर, मैं भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता हूँ पूर्ण रूप से। भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और पार्टी के लिए हम तहे दिल से काम कर रहे हैं। आगे का जैसा भी आदेश होगा हमारे लीडर का, पार्टी का, लोगों का, उसी अनुसार हम निर्णय लेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ, मतलब यदि कोई हमारा भाई, कोई पार्टी आस्था रखती है, अगर वो ऐसा कोई मामला आता है तो मैं त्याग करने में भी हम पीछे नहीं है। मतलब आप उसको लड़वाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल त्याग करने के लिए हम तैयार हैं। तो एक तो कुछ आदमी खुद डिक्लेयर करे फिर रहे, आज फोटो लगा दिया धर्मपत्नी का, ये उम्मीदवार है जी, फलानी है। अरे उम्मीदवार तो लोग बनाएंगे, शहर की 40,000 की आबादी चुनेगी उम्मीदवार तो वो बनाएगी। मतलब फेसबुक या चेयरमैन, हम इस प्रकार से कोई घोषणा नहीं करना चाहते। हम चुनाव लड़ेंगे तो मैदान में आएंगे। वो कहते हैं ना, हम उठेंगे तो तूफान बन के उठेंगे, वरना हमने उठने की ठानी ही नहीं है। क्या बात है। देखिए, अब वो प्रधान थे, वो शायरी पे आ गए हैं और सीधे फेसबुक की जो चेयरमैन है उन पर अटैक करते हैं। मैं कोई काम कमजोरी से नहीं करता। आपने पहले भी देखा है, पार्षद के चुनाव जब मैं लड़ा तब भी आपने देखा होगा, चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा तब भी आपने देखा होगा। मैं किसी कमजोरी में कभी चुनाव नहीं लड़ता। जब कहते हैं नहीं, मैदान जंग में जब आदमी को उतरना होता है तो सारे हथियार लेकर उतरना चाहिए, मतलब जीत के लिए, और जीत निश्चित होनी चाहिए। देखिएगा, वो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी जो हमारे नेता हैं, माननीय रमेश कौशिक जी MP हमारे, जिन्होंने हमें वोट भी डाला और हमें पूरा का पूरा आशीर्वाद 5 साल उन्होंने हमारे पर रखा। हर काम उन्होंने हमारे कहने से करे और करवाए। बड़े बड़े धन्यवाद, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सफीदों का विकास करवाने के लिए, मेन रूप से सफीदों की कायापलट करवाने के लिए। और इसके बाद जो है हमारे लीडर्स हैं, विजयपाल जी जो हमारे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य भी रहे हैं और आज हमारे प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और महेंद्रगढ़ से प्रभारी भी हैं। उनका मैं बहुत उन्होंने भी मेरे साथ, मेरा मतलब सारी जो मैं कहूँगा मेरे रणनीतिकार रहे हैं एक, मतलब, और जिन्होंने पूरा आशीर्वाद उनका और पार्टी का मेरे साथ रहा है। और बड़े ही एक सहनशील, सुलझे हुए आदमी हैं। मार्गदर्शन आपका करते रहे हैं। मार्गदर्शन करते रहे हैं। भाई करमवीर सैनी जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहा है। और उन्होंने भी शहर के विकासों के लिए हमारे साथ चर्चा होती रहती थी और शहर के विकास में योगदान करवाया है। और हमारे जिलाध्यक्ष जो रहे हैं पूरा, अमरपाल राणा जी, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी हमें चेयरमैनी का जो आशीर्वाद देने में हमारा बड़ा सहयोग किया था। हर प्रकार के काम करवाने के लिए कई बार हमारे साथ चंडीगढ़ भी गए कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए। और यहाँ पर भी जो
सफीदों के विकास की बार बार हम चर्चा करते रहते थे चाहे पर, और वैसे भी उन्होंने एक सहयोगी सहनशील आदमी बढ़िया है, मतलब जो शहर के सफीदों के विकास में बड़ा योगदान उनका रहा है। इनके अलावा भी किसी का धन्यवाद करना चाहेंगे? कलीराम पटवारी जी भी हैं, वो उन्होंने भी हमारा सहयोग किया है और वो भी सदा ही हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद रहा है, और उनकी भी अच्छी सोच, एक वो बढ़िया मैं आदमी कहूँगा, अच्छी सोच के आदमी कहूँगा, जिन्होंने बढ़िया वो किया है, मतलब सहयोग किया, बिल्कुल। बढ़िया सहयोग किया है। देखिएगा सीधे सीधे अब इन्होंने सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, बीजेपी सबका धन्यवाद कर दिया है।